अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इट्स गॉड गिफ्टेड एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल गॉड गिफ्टेड वॉइस। तो आज हम बात करेंगे कि खुश कैसे रहा जा सकता है, हाउ टू बी हैप्पी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खुश रहना बेसिकली कहते किसे हैं, हैप्पीनेस किसे कहते हैं। हम में से अक्सर लोग जो हैं वो इस टर्म को भी मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम लोगों ने प्लेयरेबल एक्टिविटी और हैप्पीनेस को जो है वो मिक्सअप किया होता है, और इसी वजह से जो है हम ज्यादातर टाइम जो है वो खुश नहीं होते बल्कि फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम खुशियां जो है वो आउटर सोर्स से तलाश कर रहे होते हैं, कि हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि खुशी जो है वो बैरूनी साइड से हमें कहीं से मिल सकती है, जो इर्द गिर्द की चीजें वहां से मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो आउटर सोर्स से हमें चीज मिलती है उसको कहते हैं प्लेयरेबल एक्टिविटी। वो कोई भी हो सकती है, मतलब आपने मनपसंद कोई खाना खाना है, कुछ भी, कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आपको जो है अच्छा महसूस होता है। लेकिन प्लेयरेबल एक्टिविटी जो होती है, प्लेयर जो होता है वो वक्ती होता है, वो टेम्परेरी होता है, उसका असर चंद लम्हों के लिए होता है, उसके बाद उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। बट हैप्पीनेस जो है वो तादेर होती हैं, वो परमानेंट होती हैं। इवन कुछ लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस जो है वो पूरी जिंदगी के लिए वो लम्हा जो है वो हैप्पीनेस में ही शुमार होते हैं, खुशियों में शुमार होते हैं, जब उनको बैठ के हम सोच रहे होते हैं। लेकिन जो प्लेयर है वो आपको बाद में फ्रस्ट्रेट करता है, जब बाद में उसके बारे में आप बैठ के सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना अच्छा लगता है, आपको फास्ट फूड अच्छी लगती है, तो आपने वक्ती तौर पे फास्ट फूड मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया, कुछ भी चटपटी चीजें खा ली, और बाद में बैठ के क्या करेंगे, आप लोग परेशान हो रहे होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, या ओवर ईटिंग से आपका वेट गेन हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो प्लेयर जो है वो वक्ती तौर पे होता है, वो टेम्परेरी होता है, और उस जो हैप्पीनेस है वो तादेर होती है। यही वजह है कि हम क्या करते हैं, हम प्लेयर को हासिल करने की कोशिश करें। तो आप जितना ज्यादा प्लेयर के पीछे भागेंगे, इतना ज्यादा बाद में आप फ्रस्ट्रेट होंगे, और इस वजह से जो है हमारी जिंदगी में फिर खुशियां कम होती हैं और परेशानियां जो है वो ज्यादा घेर लेती हैं हमें। लेकिन परेशानियां क्यों घेरती हैं? क्योंकि हम हैप्पीनेस की तरफ फोकस नहीं कर रहे। खुशी क्या है? खुशी एक इनर पीस है, अंदरूनी सुकून का नाम है, और उसको हासिल करने के लिए आपने अपने माइंड सेट को चेंज करना है, आपने अपने दिमाग की ट्यूनिंग करनी है। हमारे दिमाग जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा परसीव करता है, नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। मसलन फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप 99 बार जो है कोई अच्छा काम कर लें और एक गलती आपसे होगी है, तो लोग आपके वो जो 99 अच्छाइयां हैं, वो जो अच्छे काम है, उनको भूल जाएंगे, और वो जो एक गलती की है उसको याद रखेंगे और आपको कोसना शुरू कर दें। ये क्यों है? क्योंकि कलेक्टिवली बाय डिफॉल्ट हम सब का दिमाग जो है वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा परसीव करता है, वो नेगेटिव बातों की तरफ ज्यादा जा रहा होता है। हमने उसको खींच के जो है वो पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आना। आपने अपने माइंड को जो है वो हैक करना है, और हैक कैसे करेंगे कि अपनी सोच बदलनी है। आपने कंटेम्पमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करना है, यानी कि आपने सेटिस्फेक्शन की बात करनी है। आपने आप को पुरसुकून रखें, इन लिस्ट करें ऐसी चीजें जो कुछ आपके पास है, जो चीजें आपके पास हैं, एक पेज उठाएं और आराम से बैठ के उसकी लिस्ट बनाएं, और देखें कि आपके पास क्या कुछ है। ये ना सोचें क्या कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचें, ये नोट डाउन करें कि क्या कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में कमाल कैसे आता है। फिर आप शुक्रगुजारी की तरफ जाएंगे, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। अगर आप ग्रेटिट्यूड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं मजीद। तो आपने जो है वो शुक्रगुजारी की तरफ तब जाएंगे जब आप जो है वो जितने हैं उसके ऊपर राजी हो जाएं, कनात पसंदी की तरफ जाएं। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके ऊपर जो है वो शुक्र करें। ये चीजें आप अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कितने भी रिलेटिव्स हैं, भाई बहन, वालदैन, या आपका लाइफ पार्टनर, तो आप ये सोचें कि उसने आपके साथ अच्छाइयां कौन कौन से की हैं। अगर उससे कोई गलती हो गई है, उसके अंदर कोई खामी है, तो आप उसके पीछे ना पड़ जाएं, बल्कि जो अच्छाइयां हैं, जिन जिन बुरे वक्तों में वो आपके साथ था वो शख्स, तो वो लम्हा याद करें, उसकी अच्छाइयां याद करें, उसके एहसान याद करें, और फिर देखेंगे कैसे आपकी जिंदगी में जो है वो कमाल आता है। आप जो है वो सिर्फ गलतियों की जानब जब जाएंगे तो तब आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, और आप अपनी खुशियां जो है उनका गला घोंट रहे होते हैं, और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। तो आपने क्या करना है कि खुश रहने के लिए अपने दिमाग की बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है कि वो नेगेटिव चीजें परसीव करता है और पॉजिटिव की जानब कम जाता है, तो आपने सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना है। जब आप सेटिस्फेक्शन की तरफ जाएंगे तो तब आपके लिए हैप्पीनेस जो है उनको अचीव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे भी आपने सुना होगा कि गरीब कौन होता है?
امیر اور غریب کے بارے میں پتہ ہے آپ کس کو کہتے ہیں امیر اور غریب؟ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ غریب یا امیر جو ہے وہ پیسے سے نہیں ہوتے لوگ، بلکہ غریبی اور امیری جو ہے وہ دل سے دیکھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ غریب کسے کہیں گے ہم؟ غریب صرف وہی شخص ہے جس کو اور کی تمنا ہے کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے، اور مل جائے، وہی تو غریب ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے اسی کے اوپر اس نے شکر کر لیا تو وہی امیر شخص ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا ہے چاہے اس کے پاس زیادہ ہے۔ تو کیا چیز کہ آپ نے سیٹسفیکشن کی جانب جانا ہے، جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس کے اوپر شکر کریں، آپ کو مزید نواز دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، یہ تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی خوشیوں کو، اپنے ہیپینس کے لمحات کو بانٹیں۔ یہ خوشیاں جو ہیں جب آپ بانٹتے ہیں تو یہ ایکو کی طرح ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو خوشیاں دی ہیں تو واپس لوٹ کے زیادہ وہ خوشیاں جو ہیں زیادہ مقدار میں آپ کی لائف میں آئیں گی، وہ کسی اور فارم میں آئیں گی۔ جیسے آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، تو آپ کی اپنی زندگی میں بھی پریشانی آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی کو خوش رکھیں گے، کسی کے ساتھ خوشیاں بانٹیں گے، تو آپ کی اپنی لائف میں دیکھیے گا کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے تو کیوں ہے، اس کے پاس کیسے آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ نہیں، جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹیں، یعنی کہ خوشیاں۔ جب آپ ہیپینس بانٹیں گے تو آپ کی لائف میں بھی جو ہے وہ ہیپینس آئیں گے۔ سب کو دعا دیں، جب آپ باہر نکلتے ہیں، جیسے بھی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو دل سے دعا کریں، یہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے، یہ بھی خوش رہے۔ تو سب کو دعا دیتے جائیں، دل سے اپنے دل سے جو ہے دوسروں کے لیے دعائیں نکالیں کہ یا اللہ اس کو بھی خوشیاں عطا کر، اس کو بھی خوشیاں عطا کر، ہمیشہ خوش رہو۔ جب آپ اس طرح کی دعا دیں تو آپ کے اندر سے پازیٹیو وائبز جا رہی ہیں، اور یہاں پہ لا آف اٹریکشن کام کرے گا، اور یونیورس تو آلریڈی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ کے دماغ سے آپ کے باڈی سے جو ہے وہ کون سی ویوز باہر جا رہی ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ جب آپ پازیٹیو وائبز نکالیں گے تو آپ یونیورس سے پازیٹیو وائبز کو اٹریکٹ کریں گے، اور آٹومیٹیکلی ایٹ دا اینڈ آپ کو جو ہے وہ خوشیاں نصیب ہوں گی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنی ہیں تو اپنی ناراضگیاں ختم کریں، معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے تب تک آپ کے دماغ پہ، آپ کے باڈی پہ عجیب سا بوجھ رہتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو معاف کرنا، یعنی کہ جب آپ کے دل میں وہ غصہ اور چڑچڑا پن، اور کسی کے لیے آپ اس طرح سوچ رہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا تو کیوں کیا، تو یہ چیزیں جب آپ کسی کی غلطی، کسی کی جو غصہ تھا وہ اپنے آپ کو آپ جو سزا دے رہی ہیں، تو اپنے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ کیا کریں کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے بڑھیں۔ جب آپ اس طرح اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے، بائی ڈیفالٹ سیٹنگ اس کی چینج کریں گے، تو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔